गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हमारे चैनल साइंस विलेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में वेदर क्लाइमेट एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट जो क्लास 7 के साइंस का चैप्टर है, इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा, वो भी इजी लैंग्वेज में। आइए प्रश्न की ओर देखते हैं। और इससे पहले क्वेश्चंस के जाने से पहले आपको कुछ की डेफिनेशंस मैं बताता हूँ। वेदर जो मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है पिछले वीडियो में। तो वेदर क्या होता है? द डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड, ये मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद क्लाइमेट, द एवरेज वेदर पैटर्न टेक ओवर लॉन्ग टाइम 25 ईयर्स। और एडेप्टेशन, the presence of specific features or habits which enable on animals or a plant to live in particular habitat, ये मैंने एक्सप्लेन किया। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ ए प्लेस। यानी वेदर, किसी प्लेस के वेदर के को कौन कौन एलिमेंट्स अफेक्ट करते हैं। तो हमारा टेम्परेचर अफेक्ट करता है, ह्यूमिडिटी अफेक्ट करता है, रेनफॉल, wind speed and atmospheric pressure. Question number 2 है, when are the maximum minimum temperature likely to occur during the day। यानी मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर कब रिकॉर्ड किया जाता है, कब ज़्यादा होता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑकर्स इन द आफ्टरनून, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है? आफ्टरनून में होता है, यानी 12 बजे के आसपास। एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑकर्स इन द अर्ली मॉर्निंग, लगभग 6 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। द एवरेज वेदर टेकन ऑफ ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड, तो मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको क्लाइमेट कहते हैं। ए प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, द क्लाइमेट दैट प्लेस विल बी हॉट एंड ड्राई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ विथ एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस आर पोलर रीजन्स एंड द ट्रॉपिकल। जो ट्रॉपिकल रीजन्स है वो इक्वेटर के नज़दीक होता है, पोलर हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिकेट द टाइप क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरिया। जैसे जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर कैसा क्लाइमेट होगा? तो मॉडरेटली हॉट एंड वेट पार्ट ऑफ द ईयर में। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कैसा होगा हमारा? तो वेट रेंज फॉर मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। और राजस्थान में हमारा कैसा रहेगा? हॉट एंड ड्राई। और केरला में वेरी हॉट एंड वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली वेदर और क्लाइमेट। तो कौन सा जो चेंजेस होगा फ्रीक्वेंटली में, वेदर या क्लाइमेट? तो आंसर होगा वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स फ्रॉम एन आवर टू, मतलब कुछ ही क्षण में वेदर हमारा बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स एंड एडेप्टेशंस। ये टेबल को मैच करना है। जैसे डाइट्स हेवी ऑन फ्रूट्स, तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनिमल्स करते हैं, जो हैवी ऑन फ्रूट्स पे डिपेंड होते हैं। और वाइट फर कहाँ का होता है? पोलर रीजन्स, यानी जो एनिमल्स रहते हैं उसके बॉडी के ऊपर वाइट फर रहता है। नीड टू माइग्रेट, पोलर रीजन्स में। लाउड वॉइस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनिमल्स का रहता है। स्टिकी पैड्स ऑन फीट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का रहता है। लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, ये पोलर रीजन्स में रहता है, जिससे हीट एस्केप ना हो सके। वाइड एंड लार्ज पाउस, पोलर रीजन्स में, जिससे वो ज़मीन में धंस ना सके, यानी बर्फ में धंस ना जाए। ब्राइट कलर्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, अपने को छिपाने के लिए, यानी इन्वायरमेंट में एसिमुलेट करने के लिए। उसके बाद स्ट्रॉन्ग टेल्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है। और लॉन्ग एंड लार्ज बीक, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एक फीचर है। एडेप्टेशंस में हमारा पोलर रीजन्स में कैसा एडेप्टेशंस रहता है, फोकस करते हैं हम। तो पोलर बियर में कैसा रहता है? वाइट फर रहता है। फॉर कैमरफ्लोज टू स्नो, इन स्नो, मतलब वो लगभग स्नो जैसा रंग में बदल जाता है। फैट लेयर रहता है इसमें, इंसुलेशन अगेंस्ट एक्सट्रीम कोल्ड, यानी मोटी चर्बी की परत रहती है।
सेंस स्मेल, वेरी स्ट्रांग टू लोकेट प्रे, यानी अपने शिकार को खोजने में मदद मिलती है। उसका पेंगुइन में कैसा रहता है, हार्डलिंग टू कीप वार्म, मतलब एक साथ इकट्ठा होते हैं जिससे वो गर्म रख सकें। स्ट्रीमलाइन बॉडी, वेल फिट फॉर एफिशिएंट शेविंग, इसका बॉडी कैसा रहता है, स्ट्रीमलाइन रहता है जिससे वो आसानी से तैर सकें। और एडेप्टेशंस रहता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्या, रेड आइड फ्रॉग में क्या रहता है, स्टिकी पैड्स ऑन फीट टू क्लाइंब ट्रीज, मतलब उसका जो पैड्स रहता है वो कैसा रहता है, चिपचिपा रहता है जिससे आसानी से वो पेड़ पे चढ़ सकें। और मंकीज में क्या रहता है, लॉन्ग टेल फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस, यानी बड़ी पूंछ रहती है जिससे वो ब्रांचेस को पकड़ सके। टॉकन में क्या होता है, लॉन्ग लार्ज बीक टू रीच फ्रूट्स ऑन वीक ब्रांचेस, यानी लंबी चोंच होती है जिससे वो फ्रूट्स की ओर पहुंच सके, यानी पतले से पतले टहनी तक वो जा सकें और फ्रूट्स को पकड़ सकें। और लाइन टेल्ड मैकुआ ये कैसे रहते हैं, तो ये सिल्वर वाइट मेन रहता है, स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन ट्री, यानी अपने ज़्यादातर जीवन वो ट्रीज पे बिताते हैं। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, ए कार्निवोर विथ स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी moves very fast while catching spray is likely to be found in, तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहता है, यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो भी एनिमल्स रहते हैं कार्निवोर, यानी यहाँ पे टाइगर के बारे में बात की जा रहा है। मैंने इसमें इमेज भी शो किया है। क्वेश्चन 11, विच फीचर अडेप्ट पोलर बियर्स टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, कौन कौन सा फीचर, मैंने प्रीवियसली इसको एक्सप्लेन भी किया है। तो कौन कौन सा फीचर है बच्चों, ए वाइट फर, फैट पिलो स्किन, keen sense of smell। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, फॉर विच ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब ट्रॉपिकल रीजन्स, तो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट। मैंने इसको बहुत इजी में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट ज़रूर करना। कंक्लूज़न करते हैं बच्चों इस चैप्टर का, तो कुछ जानकारी देते हुए, तो एनिमल्स अडेप्ट टू द क्लाइमेट, दे लिव इन, सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, और पोलर एनिमल्स फोकस ऑन इंसुलेशन, और रेन फॉरेस्ट एनिमल्स फोकस ऑन कॉम्पिटिशन्स फॉर फूड एंड क्लाइंबिंग। तो आपको वीडियो कैसा लगा बच्चों, अपने कमेंट जरूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।